अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 8 और टॉपिक है हमारा कुदरती खित्ते। जहाँ पर कुदरती खित्ते का टॉपिक आ रहा है वहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट आउट कर लेना है। एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी कुदरती खित्ते की तारीफ़ करें और पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो जाएगी। शुरू में 2 लाइनें उसने जर्नल लिखी हैं कि पाकिस्तान का जो वसी इलाका है वो यकसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर सहरा हैं, कहीं पर मैदानी इलाका जाता है। तो पाकिस्तान का वसी इलाका यकसा नहीं है, हर इलाका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चाहे वो हम मौसम के लिहाज से देखें, नबातात के लिहाज से, रहने सहने के तरीके के लिहाज से मुख्तलिफ है। फिर जहाँ पर स्टेटमेंट आ रही है कि कुदरती खित्ते से मुराद है, उधर आप लोगों ने हेडिंग देनी है कुदरती खित्ते की। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट आउट करेंगे कि कुदरती खित्ते से क्या मुराद है, ये कुदरती खित्ते की तारीफ़ करें। कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहने सहने के तरीके एक जैसे हों, कुदरती खित्ता कहलाता है। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन उसने दी है कुदरती खित्ते की, ये नंबर 2 पॉइंट कर लेंगे इधर। ये भी डेफिनेशन कुदरती खित्ते की, ऐसा इलाका जिसमें सतह ज़मीन की बुलंदी, पस्ती कहते हैं नीचे, नबातात जिसके अंदर पौधे वगैरह आ जाते हैं, टेम्परेचर और इंसानी काम काज के तरीके जो हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हों, कुदरती खित्ता कहलाता है। तो ये 2 डेफिनेशन करेंगे हम, तो आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स करने जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाएगा, कुदरती खित्ते की तारीफ करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो लाइन आ रही है वो आप लोगों ने MCQs के लिए अंडरलाइन करने के, पाकिस्तान को कुदरती लिहाज से 5 खित्तों में तकसीम किया गया है। तो ये लाइन आप लोगों ने MCQs के लिए अंडरलाइन कर लेनी। फिर उसके बाद नाम आ रहे हैं मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। आज हम 3 इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, मैदानी खित्ता पढ़ेंगे, सहराई खित्ता और साहिली खित्ता। अच्छा, ये जो नाम आ रहे हैं इधर आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है, और उस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने 4 नाम पूछे हैं। तो 5 नाम है, 4 नाम आप लोग लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट आ रहा है मैदानी खित्ते का। मैदानी खित्ता जो कि पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था, दरिया सिंध का बलाई मैदान, दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान, ये उसी से ही रिलेटेड है। आबो हवा के खित्ते जिसके अंदर जो है बर्री आबो हवा का खित्ता आया था, बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता, ये वही तकरीबन एक जैसी स्टेटमेंट हो जाती है। पहली हेडिंग है इलाके की। यहाँ की आबो हवा जो है खुश्क है, मौसम गर्मा गर्म, जैसे पीछे भी हमने टॉपिक पढ़ा था, और मौसम सरमा सर्द होता है। मौसम गर्मा में एवरेज जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है, और मौसम सरमा में तकरीबन 10 सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर जो बारिशें जो होती हैं वो बरसात के मौसम में होती हैं, और ये बारिशें मानसून हवाओं की वजह से होती हैं। सालाना और औसत बारिश 15 से 20 इंच तक होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है नबातात की। क्योंकि यहाँ पर बारिश की सूरत हाल तकरीबन बेहतर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जंगलात पाए जाते हैं। हारी कहते हैं गर्म इलाके को, गर्म यानी कि कांटे वाले भी जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है माशी हालात का, कि लोगों के हालात कैसे हैं यहाँ पर। ये इलाका जो है वो ज़रखेज़ मिट्टी से बना हुआ है, दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है। नहरी आबपाशी का निज़ाम नहायत उम्दा है। ज़राई पैदावार में ये पूरी दुनिया में ये इलाका मशहूर है। फिर फसलें आ जाती हैं, अहम फसलें, इसको जो है इन्वर्टेड कॉमास में कर लेंगे, चावल, गंदम, गन्ना, कपास, ये जो है यहाँ की अहम फसलें। ये इलाका सनती लिहाज से भी तरक्की कर रहा है, और इनमें कई सनतें हैं जिनमें टेक्सटाइल की है, चीनी की है, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स की है, चमड़ा है, खेलों का सामान है, और कटलरी जिसके अंदर छुरी, चाकू, कांटे और सर्जिकल आलात, ठीक है, वो आ जाते हैं। ये जो है यहाँ की सनतें। इसके अहम शहर में फैसलाबाद है, मुल्तान है, मर्दान है, नौशहर है, और कई 3-4 नाम लिख कर आपने वगैरह ऐड कर देना। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट होगा आबादी की। गुंजान कहते हैं घना ज़्यादा खित्ता है। मुल्क की 50% आबादी यहाँ पर रहती है। ज़्यादा जो इलाका है वो दही आबादी है, और शहरी आबादी में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। तो ये टॉपिक हो जाएगा मैदानी खित्ते का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है सहराई खित्ते का। शुरू में हेडिंग फर्स्ट आ रही है इलाके की। पाकिस्तान का जो सहराई खित्ता है वो सूबा पंजाब में थल है, जिसमें इलाके आ जाते हैं बकर है, मियाँ वाली है, लई है। फिर चोलिस्तान का सहरा है, इसमें भावलपुर है, भावलनगर है, रहीम यार खान है। और सूबा सिंध के थर का जो है जो सहरा है उसमें खैरपुर है, थरपारकर है और उमरकोट शामिल है। इसके अलावा सूबा बलोचिस्तान के सिहान के भी कुछ इलाके इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट होगा आबो हवा का। आबो हवा यहाँ पर इंतहाई सख्त है, सहरा इलाका है, सख्त गर्मी पड़ती है और
खुश्क जो है हवाएं यहाँ की गर्मियों का जो एवरेज टेम्परेचर है औसत दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड के करीब रहता है। गर्म लुएँ गर्म हवाएं चलती हैं। दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दिन में शदीद गर्मी होती है, रात को वही रेत जो है वो ठंडी हो जाती है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आ रही है कि मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत कम लिखा हुआ वर्ड, वो बुक की मिस्टेक है, आप लोग कम की जगह वहाँ पर वर्ड लिख लेंगे बहुत ज़्यादा है। मौसम गर्मा में वहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, तो कम का वर्ड है उसको ठीक करके वहाँ पर ज़्यादा का वर्ड लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा होता है। मौसम सरमा में भी सर्दी काफ़ी होती है। सालाना बारिश जो है वो 5 इंच से कम है, तो तभी ये सहराई इलाका कहलाता है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट इसका है नबातात। यहाँ पर बारिश की कमी की वजह से नबातात ना होने के बराबर है, और जहाँ पर थोड़ा बहुत है वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और कीकर के दरख्त वगैरह पाए जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट हो जाएगा इसका माशी हालात। इसके माशी हालात क्योंकि ज़्यादातर ये इलाका आ जाता है दही इलाका जात में, भेड़ बकरियाँ लोगों का अहम पेशा है यहाँ पर पालना। ज़राअत की सरगर्मियाँ इंतहाई कम है। नेक्स्ट जो लाइन आ रही है वो आप लोग इन्वर्टेड कोमाज में लिख लेंगे कि सहराए थल में नहरी निज़ाम की वजह से काश्तकारी हो जाती है, तो ये इन्वर्टेड कोमाज में हाईलाइट करके लिखना। अक्सर इलाकों में आपाशी का निज़ाम नहीं है। ये लाइन नेक्स्ट जो है भावलपुर खित्ते का सबसे बड़ा शहर है, ये अपने MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें। कुछ टेक्सटाइल की सनतें भी हैं, ठीक है, और बाकी जो खित्ता है वो सनती तौर पर पसेमानदा है। नंबर 5 पॉइंट है इसका आबादी। यहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है, सहराई इलाका है क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। दही आबादी जो है यहाँ पर बिखरी हुई है, आबादी का तनासुब भी यहाँ पर कम है। इसके अहम शहरों में भावलपुर है, भावलनगर है, रहीम यार खान है, उमरकोट है और खुशाब वगैरह शामिल। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा सहराई खित्ते का। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है वो है साहिली खित्ता। सबसे पहले हेडिंग आएगी इलाके की। ये इलाका सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध की साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। समंदर का इलाका साहिली खित्ता कहलाता है। सूबा सिंध के इलाके इसके अंदर आ जाते हैं ठट्ठा, बदीन, कराची, सूबा बलूचिस्तान, गवादर, पसनी, तुरबत और पंजगोरा वगैरह इसके अंदर शामिल है। फिर इसके बाद नंबर 2 हेडिंग होगी इसकी आबो हवा, क्योंकि साहिली इलाका है तो यहाँ पर जो है आबो हवा खुशगवार या मुतदिल रहती है, एतदाल में रहती है, बैलेंस में, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। समंदर की कुर्बत की वजह से, समंदर के करीब होने की वजह से मौसम गर्मा और मौसम सरमा के टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मौसम गर्मा का जो एवरेज टेम्परेचर है उस दर्जा हरारत वो 30 सेंटीग्रेड के करीब रहता है, जबकि मौसम सरमा का जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड रहता है। नमी जो है यहाँ पर सारा साल रहती है। नसीम कहते हैं खुशगवार, ठीक है, नसीम बर्री और नसीम बहरी हवाएं यहाँ पर चलती हैं। बर्री खुश्की से जो चलने वाली हवाएं, बहरी जो समंदर से हवाएं चलती हैं। सालाना बारिश जो है यहाँ पर 12 इंच तक होती है। और इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है नबातात का। नबातात के लिहाज से ये इलाका यहाँ पर कम जंगलात हैं। साहिली जंगलात जो कि मैंग्रोव्स के हैं, जो कि समंदरी इलाका के नबातात हैं, वो यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माशी हालात का। माशी हालात के लिहाज से ज़ाहिरी बात है साहिली इलाका है तो यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो माहीगिरी है, मछलियाँ पकड़ना है, और माहीगिरी यहाँ का अहम पेशा है। बलूचिस्तान में गवादर बंदरगाह की तामीर से, गवादर पोर्ट जो है उसकी तामीर से खुशहाली यहाँ पर कायम हुए। सिंध के साहिल दही इलाकों में माहीगिरी अहम पेशा है। कराची को बैनुल-अक़वामी बंदरगाह की भी हैसियत हासिल है। कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है सनत के लिहाज से, और कई मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर लोग जो है रोज़गार हासिल करने, रोज़गार से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जो है काम करते हैं। फिर उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आ जाएगा आबादी का। साहिली खित्ता जो है आबादी के लिहाज से गुंजान है, क्योंकि माहीगिरी वहाँ का लोगों का पेशा, तो वो जो है वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। शहरी आबादी की अक्सरियत है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है वो आप लोगों ने MCQs के लिए पॉइंट आउट करने के, कराची जो है वो सबसे गुंजान आबाद शहर है, ठीक है। आबादी यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तकरीबन, और यहाँ पर दूसरी बंदरगाहों में पोर्ट कासिम और गवादर वगैरह शामिल हैं। तो इसके 3 पॉइंट आज हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाकी 2 पॉइंट रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे, और अभी क्वेश्चन कंटिन्यू है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।